अरे तुम पहले ये अलार्म बंद करो, इसकी आवाज से मेरी नींद जरूर खराब हो जाएगी। मैं 9 बजे उठूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो गुड नाइट। ये कहकर प्रेम अपना मुंह ढककर सो जाता है। मुझे ही करनी थी शादी, इससे अच्छा तो पढ़ लेती ज्योति। शादी के पहले कैसे कहते थे तुम्हें पानी का एक गिलास तक उठाने नहीं दूंगा मैं, और यहाँ देखो इतनी ठंड में सुबह सुबह उठ। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरे पीछे गली गली के लड़के दीवाने हैं और मैं तो रोड के किनारे रहता हूँ। एकदम उन्होंने वक्त बदल दिया, बात बदल दी, जिंदगी बदल दी। ये बेशर्मों की तरह मुंह ढककर सो गई। यहाँ ज्योति ठंड से परेशान थी तो वहाँ निकिता भी कोई खुश नहीं थी। अपनी बीवी के पैर दबाते हुए निखिल उसे उठा रहा था। बाबू 8 बजने को आए, उठ जाओ ना प्लीज, वरना बेकार में सभी को तुम में बुराइयां निकालने का मौका मिल जाएगा ना डालने। मेरा बस चलो तो मैं तुम्हें बिस्तर से नीचे पैर ही ना रखूं और खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाओ बाबू को। और ये जॉइंट फैमिली का घर है ना बाबू, अगर मैंने ये सब किया तो भैया भाभी क्या मम्मी पापा और सारे रिश्तेदार सब एक साथ। हम जॉइंट फैमिली के घर में रहते ना तो थोड़ा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार मोटी रकम जमा कर लो, उसके बाद तुम्हारा निकल पूरी तरह तुम्हारा। और अंगड़ाइयां देती हुई दोनों बहुएं नहा धोकर रसोई में पहुंचती है। कल मैंने पूरे 30 पराठे बनाए थे नाश्ते के वक्त। आज मैं रोटियां नहीं बनाने वाली, आज मैं सब्जी बना रही हूँ, रोटियां तुम देख लो। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने लग गई हैं भाभी आप। अगर यही कैलकुलेशन मैं भी करूँ ना तो शायद घर में कलेश हो जाए। पर क्या है ना, निखिल जी ने कसम दे रखी है मुझे कि मैं घर में किसी भी बड़े से बहस ना करूं। छोटी हूं मैं, बाकी सभी तो 5 साल बड़े ही है। हाँ भले लोगों के सामने मेरी और खुद की एज सेम बताते हो, वो तो अंधा भी बता देगा कि तुमसे 2 साल की बड़ी होने के बाद भी देखने में मैं छोटी लगती हूँ। वही तो भाभी, अंधा ही तो बता सकता है, क्योंकि आँख वाले को तो सच दिख जाएगा ना। अपने काम में लग जाती है। तभी काम वाली शांति घर पहुँचती है। बर्तन धोने के लिए जैसे ही शांति नल खोलती है और पानी में हाथ डालती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बाबा रे, इतना ठंडा पानी! आप लोगों के घर की पानी की टंकी जरूर शेड में रखी होगी, तभी पानी इतना ठंडा है। तुझसे पूछकर हम पानी की टंकी की जगह बदलेंगे क्या? घर के मर्दों को और कोई काम नहीं है कि टंकी की जगह बदलते रहेंगे? तो पानी की टंकी में गीजर लगवाइए। जिसके भी घर काम करती है सबने गीजर लगवा के रखा है। अरे भाई, काम वाली अपनी जान देकर थोड़ी ना काम करेगी। अक्टूबर आते आते मैंने बोल दिया कि गर्म पानी का इंतजाम कर लो, पर शायद आप लोगों को ध्यान में ही नहीं आता। तेरे लिए हम गीजर भी लगवा ले। वाह भाई वाह, कोई गीजर वीजर नहीं लगेगा यहाँ। शांति इसी पानी से बर्तन धोना है, धोना शुरू कर दे। मेरे को गर्मी दिखा रही है, अभी मजा चला है। शांति एक बड़े से पतीले में पानी भरती है और दरवाजे के बाहर धूप में रख कर आती है और आराम से सोफे पर बैठकर चाय नाश्ता करने लगती है। ये सब क्या है शांति? तू बर्तन ना धोकर सीधा नाश्ता लेकर बैठ गई? मैंने कहा है ना तुझसे कि पहले तू बर्तन साफ करेगी, उसके बाद ही नाश्ता करेगी। बाप रे बाप, आज तो आप सब मेरे को काटने को तोड़ रहे हैं। नल का पानी इतना ठंडा है, इतने ठंडे पानी से मैं बर्तन नहीं धोएगी। दोनों भाभियों को बोला मैंने कि पानी गर्म करके दो, पर दोनों की दोनों ना बोल रही है। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए धूप के रखे लाए। अब धूप की किरण से जब पानी गर्म होएगा तो शांति बर्तन धोए। इतनी ठंड में खुद की तबीयत बिगाड़ लूंगी क्या मैं? मेरा भी घर मेरे को कौन कीजिए? कौन तो आ गई? घर की बात भी बीच में बोलेंगे क्या? मैंने बोला ना मौसी जी, घर की औरतों से मैं बात करती है बस। लीजिए, आप इसकी साइड ले रहे थे और इसने आपको ही सुना दिया। इसीलिए कहती हूँ औरतों के मामले में बोलने की आदत छोड़ दीजिए। किसी का भला सोचना ही नहीं चाहिए। दुकान में एक पार्टी आने वाली है, मैं निकल रहा हूँ मुक्ता जी। ज्योति और निकिता खाना बनाती है, पर उन्हें परोसने के लिए बर्तन ही नहीं होते, क्योंकि पानी धूप में गर्म हुआ नहीं था और जब तक पानी गर्म नहीं होता शांति बर्तन धोने वाली नहीं थी। एक काम कर ज्योति, तू एक पतीला पानी गैस पर गर्म करके इसे पकड़ा दे। ये बर्तन धोएगी तब जाकर हम खाना खाएंगे और तब जाकर लगेगा पोछा। ये लो, सबको ज्योति मिलती है काम पकड़ाने को। नाश्ता बनाकर सोचा फ्री हो जाऊंगी तो मम्मी से बात करूंगी। कम पानी गर्म कर दे। काम वालियों के काम ही करने बाकी रह गए थे सर। बड़बड़ाती हुई ज्योति रसोई में जाती है और पानी गर्म करके शांति को बर्तन धोने के लिए देती है। शांति बर्तन धो देती है और घर में सभी को खाना मिल जाता है।
बार बार पानी में डुबो कर मैं फर्श साफ नहीं कर सकती। मेरे को एक मॉपिंग मंगा दीजिए। अब हम तुम्हें मॉपिंग ला कर दें? अरे मॉपिंग से पोछा करना होता तो हम खुद ना कर लेते। तो खुद कर लेना, मैं नहीं कर रही पोछा। पता नहीं कहाँ जाएंगे पैसे लेकर। ये कहकर शांति पोछा ज्योति के हाथ में रखकर चली जाती है। रात को खाने की टेबल पर निकिता सभी को डिस्पोजल वाले बर्तन में खाना परोसती है। ये क्या है बहू, डिस्पोजल के बर्तन में खाना क्यों दे रही हो? तो क्या करूँ पापा जी, भाभी ने तो शांति से लड़ाई कर ली और वो गुस्से में चली गई। अब फोन भी नहीं उठा रही। ऐसे रोज वो शाम को आ जाती थी, नाश्ते और दोपहर के बर्तन साफ हो जाते थे। अब बर्तन साफ नहीं हुए तो और बर्तन आते कहाँ? तो इसमें मेरी क्या गलती है पापा जी? वो कहती है गीजर लगा कर दो, पानी गर्म करके दो। काम वाली वो है कि हम? अरे ठंड का वक्त है बहू, गर्जियों से नहीं हमें है, हमें जरूरत है इस वक्त काम वाली। नाम लिख रहा हूँ ये डिस्कशन चल रहा था कि तभी पड़ोसन आधार उम्र देख सुषमा रहा हूँ ना। शिमला मिर्च मांगने वहाँ पहुँच जाती है और अपनी सहेली को डिस्पोजेबल के बर्तन में खाना खाता देखकर चुस्की लेते हुए कहती है, कुछ भी ऐसे ही है तो आप लिखिए, कुछ भी करा दो बहुएं होने के बाद मुझे खाना खा लिया सुषमा। हे भगवान, तुझे कह दिया होता मैं खिला देती खाना। चल तू मेरे घर। स्कूल में हमारी उम्र दूसरी खाना तो है। हमने बनाया है आंटी जी, पर वो क्या है ना, हमारी काम वाली ने आज छुट्टी मार दी तो बर्तन साफ हुए नहीं, इसीलिए बस डिस्पोजल में खाना परोसना पड़ा। तो हाथ तुम दोनों को किस लिए दिए है भगवान ने? कितना ही वक्त लगता है बर्तन धोने में? 10 मिनट में बर्तन साफ होते हैं, जाकर धो लेती बर्तन। 5 प्लेट कटोरी, उसे धोने में कौन से हाथ? काम नहीं करने के 100 बहाने हैं बस। निकिता और ज्योति सिर्फ ठंड में उठने से ही परेशान थी कि अब बर्तन साफ करने का आइडिया भी सुषमा उनके ससुराल वालों के सर में डाल देती है। रात को ज्योति कमरे में प्रेम से कहती है, जब सुषमा आंटी इतने लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रही थी प्रेम, तो तुम मना नहीं कर सकते थे क्या? मेरी साइड नहीं ले सकते थे? नौकरानी समझ लिया तुम सबने मुझे। जब भी पैसों की जरूरत होती है फौरन मेरे भाई को कॉल कर देते हो, और यहाँ जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तब कुछ नहीं। देख लो ज्यादा प्रेशर आया ना मुझ पर। बाबू अब मैं क्या करता? अगर कुछ बोलता और आंटी जी को बुरा लग जाता तो पापा खामखा मुझ पर बरस जाते। ज्वाइंट फैमिली का घर है यार, ज्यादा टेढ़ा बोला और पापा ने दुकान से निकाल दिया तो ये जो तुम 5-5 किट्टी करती हो ना, सारी की सारी भरी रह जाएगी। ज्योति रसोई में जाती है, निकिता से कहती है, शांति का कॉल आया था, आ जाएगी, पर आज पानी तुम गर्म करोगी क्योंकि कल उसे पानी गर्म करके मैंने दिया था। सब समझ रही हूँ मैं, कैसे एक ही करके सारा काम मुझ पर डाला जा रहा है। इतनी ठंड में जानबूझकर भाभी मुझे पानी का काम देना चाहती है। ठीक है भाभी, मैं पानी गर्म कर दूंगी, पर आटा आपको लगाना होगा क्योंकि आटा सानने में पानी इस्तेमाल होगा ना, और ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। कल रात मैं और निखिल तो पूरी रात हीटर चालू करके सोए। वैसे भी जब इस घर की काम वाली को ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं तो भरे पूरे घर से आई हूँ, तो रोटी मैं नहीं बना पाऊंगी।